हेलो दोस्तों, मैं आपको इसमें बताऊंगा कि आपको मेन चीज़ क्या करनी है और क्या नहीं। क्योंकि मैंने इसका एग्ज़ाम दिया है इंडियन आर्मी का और मैं अच्छे अंकों से पास करके बैठा हूँ। और मैं आपको सिर्फ उतना ही बताऊंगा जितना ज़रूरी है, फालतू का कुछ भी नहीं। यूट्यूब पर बहुत ही वीडियो पड़ी हुई हैं, लेकिन उन वीडियो में बहुत ज़्यादा करा देते हैं तो बच्चे उसको कर ही नहीं पाता है। तो इसमें मैं बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए और कौन से पार्ट पढ़ने चाहिए, कौन से नहीं, किनको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो इसमें आपको मैं मैथ के कुछ पार्ट बताने वाला हूँ। मैथ के पार्ट एक तो आपकी ये संख्या पद्धति वाला आएगा, और दूसरा ये एलसीएम एचसीएफ वाला, और सरलीकरण, औसत, अनुपात और समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, समय और कार्य, और एक समय और दूरी। इन पार्ट से तो ज़्यादा आता है। और मैथ में इंडियन आर्मी जीडी में बहुत ही बेसिक से सवाल पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड पूछे ही नहीं जाते हैं सवाल। लेकिन ये वीडियो में क्या करते हैं यूट्यूबर, बहुत ज़्यादा हार्ड सिलेबस लेकर चलते हैं, तो बच्चा पहले तो उसी को कवर नहीं कर पाता है तो उसे छोड़ देता है बच्चा फिर। इसलिए मैंने इंडियन आर्मी का एग्ज़ाम दिया, उसमें से 50 क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से मेरे 48 क्वेश्चन ठीक गए थे। तो मैं अपना अनुभव साझा करूंगा आपके पास, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लास्ट के आपके 7 से 8 दिन रह गए हैं, उनमें आपको कम से कम क्या पढ़ना चाहिए और ज़रूरी क्या पढ़ना चाहिए। वैसे तो पढ़ने के लिए बहुत है, लेकिन बच्चा उतना ही खाए जितना ज़रूरी है, वो ज़्यादा अच्छा है। नहीं, पढ़ने को तो बहुत है, बहुत ज़्यादा पढ़ लो तो उससे कुछ हो नहीं रहा है। तो आपको एक तो ये संख्या पद्धति वाला, एक एलसीएम एचसीएफ, सरलीकरण, औसत और अनुपात समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, और एक साधारण ब्याज और एक चक्रवृद्धि ब्याज, समय और कार्य, समय और दूरी। इनसे बड़े ही बेसिक से सवाल पूछे जाते हैं, बड़े बेसिक से, और कैलकुलेशन बेस्ड ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ज़्यादा हार्ड सवाल पूछे ही नहीं जाते। और आपको इतिहास, ये जीएस में इतिहास, भूगोल और राज्य व्यवस्था पूछी जाती है। इसमें भी मैं आपको मेन टॉपिक जो हैं, मेरे पास नोट्स बने हुए हैं, उन नोट्स से कराऊंगा। जो नोट्स में मेन चीज़ हैं जो ज़्यादा आती हैं, उनसे मैं उनको आपको कराऊंगा। एक ही वीडियो में, एक दो वीडियो में मेन चीज़ आपके लिए डालूंगा और आप उनको देख सकते हैं। और ये सामान्य विज्ञान में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान आते हैं। तो पढ़ाने के लिए तो इन्होंने पूरी पढ़ा रखे हैं, बिल्कुल यूट्यूब पर प्रॉपर पढ़ा रखे हैं, पर इनको बच्चा पढ़ेगा कैसे, बहुत सौदा है। पर आता बेसिक सा है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस तो आते ही नहीं हैं, क्योंकि मैं एग्ज़ाम दे कर चुका हूँ और मुझे पता है, अनुभव है, मुझे ज्ञान नहीं अनुभव है। तो आपको, और ये 5 नंबर की रीजनिंग आती है। रीजनिंग भी बड़ी नॉर्मल सी आती है, रीजनिंग को तो बहुत आराम से बच्चा कर लेगा। 15 नंबर की सामान्य ज्ञान, जीके जीएस। 15 नंबर का ये विज्ञान आती है। 5 नंबर की ये आती है रीजनिंग। 15 नंबर का मैथ आता है। तो मैं आपको धीरे धीरे करके वीडियो में बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, और मैं टॉपिक वाइज मेन चीज़ जो हैं उनको डालूंगा। और आपका मन करे तो देख सकते हैं, नहीं तो मैं डेली तो यूट्यूब पर डालता नहीं हूँ, मैं नया हूँ। और मैं सिर्फ बच्चे के लिए यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि बच्चे को ज़्यादा ना पढ़ना पड़े और मेन पढ़े और उससे आराम से सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि मैंने जब तैयारी की थी, लगभग 1 साल भर तैयारी की थी, और अब भी तैयारी कर रहा हूँ। तो साल भर ये यूट्यूबर हैं, इनका तो डेली का चलता है, डेली वीडियो लाएंगे और इनकी वीडियो कभी ख़त्म होंगी नहीं। और बच्चा कब तक पढ़ेगा, ये बच्चे को कभी ये अनुभव होने ही नहीं देंगे कि मेरा लगभग सिलेबस हुआ है, पूरा नहीं हुआ। ये तो लाते ही जाते हैं। इसलिए मैं आपके लिए सिर्फ कंटेंट वही लाऊंगा जो बहुत इम्पोर्टेंट है, और मोस्ट चीज़ लाऊंगा। और आप उनको तो ज़रूर ही पढ़ना, उनको तो लास्ट टाइम पढ़ के ही जाना है।